तो नमस्ते सभी प्यारे भाइयों और बहनों को और ऑल स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। हम आज बात कर रहे हैं मैथ के बारे में। सेकंड क्लास है ये मेरी। इस पे हमने जो आपने कल मेरी क्लासें देखी तो उस पे आगे आज चर्चा कर रहे हैं नेक्स्ट क्लास में। आज मैं आपको प्रॉफिट लॉस सीआई एंड एसआई से करवाऊंगा। सीआई का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन करवाऊंगा, सीआई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन करवाऊंगा और प्रॉफिट लॉस एंड लाभ और हानि से क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो आज आप ये क्वेश्चन मेरे साथ करें। आपको जो आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप फिर उसको अलग तरीके से सीखिए। देखो जैसे कल एक आरएएस के एग्जाम में 2021 में क्वेश्चन आया है, लिखा है नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आरएएस के एग्जाम में आ रहा है तो सोचो कि इससे ज्यादा लेवल कुछ नहीं होता है। स्टेट के बेस पे और सेंटर के बेस पे भी किसी धन के 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है आपको 183 रुपीज 183 रुपीज है। तो मूलधन क्या है? यानी उस बंदे ने किसी ने पैसे दिए होंगे तो 3 साल के जो चक्रवृद्धि ब्याज है और साधारण ब्याज है उसका अंतर आपको दे रखा है 183 रुपीज दे रहा है। तो मूलधन यानी उसका प्रिंसिपल क्या था? ये आरएस के एग्जाम आया 2021 में, यानी कल के एग्जाम में ही आया है। अब देखो हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट इसके बारे में कि जो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है कि अगर आपको देखो इंग्लिश में बता देता हूं, अगर कोई अमाउंट प्रिंसिपल है उस पर 5% की रेट से पर एनम की रेट से 3 ईयर के जो अपने चक्रवृद्धि ब्याज है कंपाउंड इंटरेस्ट तथा जो सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो दे रखा है आपको 183 रुपीज। तो उसका प्रिंसिपल फाइंड करो आप, ऐसे बोल रखा है। तो अब मैं इसमें क्या करता हूं, जब आपके पास में रेट दी और डिफरेंस दिया हो और कुछ भी ना दे तो आपको क्या करना, रेट को पहले लिखना है। रेट मेरे को 5% दे रखी है, मैं रेट को 1/20 लिख सकता हूं, इसको 5% का मतलब ये होता है। तो फिर आपको सबसे पहले तो रेट को फ्रैक्शन में बदलना है, फ्रैक्शन के जस्ट उसको क्या करना है आपको उल्टा करना है, ये कर दिया मैंने। फिर हमें देखना है कितना टाइम दे रखा है, 3 ईयर दे रखा है सर, तो इसका 3 पावर कर दो, पावर 3 कर दिया। ये प्रिंसिपल मेरा आया यहां से 8000। जो मैंने क्या किया, लेट किया यानी माना है, ये मेरा प्रिंसिपल मैंने मान लिया लेट, ये यूनिट में आया है। किसमें आता है? हमेशा चीजें यूनिट में आती है, जो आप मानते हो वो हमेशा यूनिट में मान सकते हो। तो मैंने कहा फर्स्ट ईयर का इसका जब मैं निकालता हूं अगर 5% की रेट से, तो मैं 5% की रेट से फर्स्ट परसेंटेज निकालता हूं तो मुझे इसका पता है 10% मुझे एक जीरो कम करना है, तो 800 होगा 10% इसका। जब आप किसी चीज का 10% निकालते हो तो पीछे से एक जीरो गायब कर दो, अगर 1% निकालते हो तो 2 जीरो गायब कर दो। अब मैंने क्या किया, इसका एक जीरो गायब किया तो मुझे पता चला कि 800 है, 800 का 5%, ये 10% 800 है, तो मुझे 5% निकालना है। तो मैं इसका क्या करता हूं, हाफ कर देता हूं 400। सेकंड साल जैसे ही मैं गया तो मुझे 400 मिला, इससे भी तो मिलेगा सेकंड साल मुझे, तो इसका मुझे 10% पता चला कि 40 होता है, तो इसका 5% 20 हो गया। तो थर्ड ईयर में इससे मुझे मिला 400, इससे मुझे मिलेगा क्योंकि मुझे अभी पता है कि यहाँ से 20 मिला तो यहाँ पे इससे भी 20 और इससे भी मिलेगा 20 और इससे मुझे मिलेगा 1। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ये दे रखा। मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये तो होता है मेरा सीआई एसआई, सॉरी ये एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो मैंने कहा इसका जो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है ये तो कर रहा है 20 20 20 और 1। तो मैंने कहा इसका अगर मैं देखूं तो मैंने 61 यूनिट की वैल्यू मुझे दे रखी है। कैसे कि ये 20 20 40 20 या 60 और 61 वैल्यू, 61 यूनिट की वैल्यू दे रखी है मुझे कितनी, 183 रुपीज दे रखी है। तो आप यहां से 1 यूनिट की निकालो, 1 यूनिट की निकाल लेते हैं तो मुझे पता चला कि ये 3 टाइम से कट जाएगा तो 3 रुपीज हो गया। अब आपको देखो ये 3 रुपीज हो गया है। अब ये मैं एक बार रफ कर देता हूं, यहां से आप लिख लेना, ठीक है। अब देखो 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है मुझे 3 रुपीज, यूनिट की दे रखे 3 रुपीज। तो अब मैं इसका क्या करता हूं, मुझे 8000 यूनिट की निकालनी, 8000 यूनिट की निकालनी, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करवा देता हूं 8000 यूनिट, क्योंकि हमने प्रिंसिपल मान रखा है 8000 यूनिट है, तो मुझे यहां से 8 के 24,000 मिल जाएगा। क्या मेरा मूलधन, यानी वो जो पैसे मैंने दिए थे। तो ये कल के एग्जाम में आया था क्वेश्चन आपका, तो ये तो मैंने करवा दिया। अब जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं वो क्वेश्चन मैं आपको, ये तो हमने कल करवाया था, अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा उसके आंसर भी लिख के दूंगा ताकि आप उसको प्रैक्टिस करना। मैं आपको 10 मिनट 10 सेकंड का टाइम दूंगा, फिर मैं वो आपको करवा दूंगा। तो आप चेक भी कर सकते हो कि आपको कौन सा क्वेश्चन आता है कौन सा नहीं आता है।
उसके लिए आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। अगर आपका क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप मुझे कमेंट करना, अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड को इसको शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। और अपने फ्रेंड को भी आप बोलोगे उसको सब्सक्राइब करो, ताकि मैं अच्छे से अच्छे आपकी क्लासें ले सकूं। बड़ी क्लासें बनाई जाएगी आपके लिए, सब कुछ होगा यहाँ पे। तो मैं अब आगे क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखो सेकंड क्वेश्चन के बारे में मैं बात करता हूँ, आपसे क्वेश्चन लिखवाता हूँ, आप सभी लिखो। क्वेश्चन लिखो, 25 किताबों का क्रय मूल्य, ऐसा लिखना है क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा हुआ सेकंड, मैं लिखता हूँ 25 बुकों का यानी किताबों का जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य 20 किताबों के विक्रय मूल्य के समान है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ आगे बात करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो सेकेंड क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखवा दिया आपको। 20 किताबों का क्रय मूल्य, 25 किताबों का क्रय मूल्य 20 किताबों के विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब आपको ऑप्शन दे देता हूं मैं। फर्स्ट ऑप्शन में आपका 20% है, सेकंड ऑप्शन में आपके पास 22% है, और थर्ड ऑप्शन में आपके पास में 24% है, और फोर्थ ऑप्शन में आपके पास में 25% है। तो आपको क्वेश्चन लगाना है। तो ऐसे अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए, जैसे कहे 25 किताबों का क्रय मूल्य, तो मैं एक किताब का मैं मान लेता हूं सीपी है, एक बुक का मेरे पास में अगर सीपी आए, मैं कहूं एक बुक का मेरा क्रय मूल्य सीपी है, तो 25 का कितना होगा, तो आप कहोगे सर 25 सीपी, ये हो जाएगा। तो आप एक बार इसको ट्राई कर लो, फिर मैं आपको करवा देता हूं। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास में। तो आप करो इसको। अब देखो आपका टाइम कंप्लीट होता है, इतना टाइम हो जाना चाहिए। तो इसने देखो 25 किताबों का क्रय मूल्य 20 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर कहा, तो मैंने कहा एक का सीपी है, मैं मान लेता हूं, तो 25 का 25 सीपी, और ये किसके बराबर है, 20 के एसपी के बराबर है। तो अब यहां से आप क्या करो, एसपी, ये सीपी यहां पे पड़ा है, मैं एसपी इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चला जाएगा, और यहां से मेरा 20 ऊपर ही पड़ा है, ये मेरा मल्टीप्लाई था, इधर डिवाइड में चला जाएगा। तो मैं इसको काट देता हूं 5 की टेबल से 4 टाइम, और ये मेरा 5 टाइम। तो मेरा सीपी और एसपी का रेशियो आ गया। देखो सीपी का मेरा 4 है और एसपी का मेरा 5 है, तो एक की बढ़ोतरी हो रही है, यानी एक बढ़ रहा है। किस पे बढ़ रहा है, 4 पे बढ़ रहा है, क्योंकि 4 हमारा सीपी है, और प्रॉफिट लॉस हमेशा सीपी पे काउंट होते हैं। तो मैं यहां से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये हो जाता है मेरा 25% प्रॉफिट। तो आपका आंसर हो जाएगा 4, करेक्ट, ठीक है। तो हम आगे वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको देखो मैं लिखवा देता हूं। एक व्यक्ति एक वस्तु को 1400 रुपए में खरीदता है, ठीक है। क्वेश्चन लिखवा देता हूं यहां पे। एक व्यक्ति एक वस्तु को 1400 रुपए में खरीदता है, यानी 1400 रुपए में खरीदता है तथा 20% लाभ पर बेचता है, तो व्यक्ति का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। ऐसा क्वेश्चन है ये हमारा। तो आप सभी देखो, मैं इसमें ऑप्शन लिखवा देता हूं आपको, तो आप ट्राई करो इसको क्वेश्चन को। फर्स्ट का लिखवा रखा है 1740 रुपए होगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है मेरे पास में 1680 रुपए होगा। थर्ड ऑप्शन मेरे पास में होगा सी, वो मेरा लिख रखा है 1560 रुपए होगा, और डी ऑप्शन लिख रखा है मैंने 1640, तो 1640 होगा।
अब देखो आपको 10 सेकंड का टाइम मिलता है। अगर आपका आंसर आता तो आप कमेंट में जरूर लिखना, ताकि मुझे पता चले कि आपकी चीजें बेस्ट हो रही हैं। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि मैं अच्छे से आपकी यूट्यूब पर क्लासें ले सकूं। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं आगे आ पाऊंगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट एक ही है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा क्लासें ले सकूं और यूट्यूब पर अच्छा काम कर सकूं। तो देखो अब तक हो गया होगा, आपका क्वेश्चन आंसर आ गया होगा। अब देखिए हम इस पे काम करते हैं। मैंने कहा 1400 रुपए की सीपीएस की, ये क्या है, मेरा सीपी दे रखा है मुझे, यानी कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य। अब उसने कहा है कि अगर एक व्यक्ति एक वस्तु को 1400 रुपए में खरीदता है, तो मैंने कहा सीपी 1400 रुपए है तथा 20% लाभ पर बेचता है। मतलब क्या है कि 20% प्रॉफिट पे जा रहा है ये चीज। तो मैंने कहा इसका 20%, 10% करोगे ना तो ये देखो 2 जीरो है, एक जीरो गायब कर दो। तो आपने कहा सर इसका 140 आएगा, तो मैंने कहा 20% कितना, इसका डबल लिख लो सर, 280 आएगा। तो मैंने कहा जब 280 आएगा तो ये तो था मेरा क्या, सीपी यहाँ कॉस्ट प्राइस। अगर 280 रुपए में ऐड कर दूं तो 20% का प्रॉफिट हो जाएगा, यानी 1680 रुपए। ये मेरा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस एसपी। बस आपका आंसर 1680 कहां पे, ये यहाँ पे पड़ा। तो आप इसको लिख लो, टिक कर दो, आपका क्वेश्चन हो गया सही। ठीक है, तो इतनी इजी होती है मैथ, बहुत इजी है। मैं अच्छे से अच्छे वे में करवाने की कोशिश करूंगा। आप अपने फ्रेंड सर्कल ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, उनको बोलो सब्सक्राइब करें, ठीक है, और फॉलो करें मुझे। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे बात करेंगे, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। यदि किसी धन का साधारण ब्याज, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, देखो अपना ये, यदि किसी धन का साधारण ब्याज 4 वर्षों में धन का 4/5 हो जाता है, तो दर ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन दे रखा है, मैं इसका ऑप्शन भी आपको लिखवा देता हूं, ठीक है। अगर आपके पास ऑप्शन में आए, देखो 20%, सेकंड ऑप्शन आया आपका 10%, थर्ड ऑप्शन आया आपका 15%, और फोर्थ ऑप्शन आया आपका 12%। तो आपको बताना है, क्वेश्चन दे रखा है, मैंने लिखवा दिया है। यदि किसी, ये अपने जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका क्वेश्चन है, यदि किसी धन का साधारण ब्याज 4 वर्षों में धन का 4/5 हो जाता है। मतलब क्या बोला, यदि किसी धन का साधारण ब्याज 4 वर्षों में धन का 4/5 हो जाता है तो दर ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आता है अपने बहुत सारे। तो पहले जो दे रखा है, देखो बेसिक से भी इसको करवा दूंगा और ये भी ऐसे भी करवा दूंगा। तो जब आपको थोड़ा टाइम देता हूं 10 मिनट सेकंड का, तो आप इसको पहले करो 10 सेकंड में। अगर आपसे होता है तो अच्छी बात है, नहीं फिर मैं आपको ये क्वेश्चन करवा दूंगा। 1 सेकंड का क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। आर इफेक्टिव केस से हम इस क्वेश्चन को करेंगे और हर कहीं पे अप्लाई हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके अगर बुक में है तो आप उसको ऐसे लगा सकते हो। देखो तो आपसे हो गया होगा, उम्मीद करता हूं मैं आपसे हो गया है, नहीं तो आप इसको, मैं अभी आपको करवाता हूं। इसके 2 मेथड है, मैं आपको पहले बेसिक वाला मेथड बताता हूं, जो अभी हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करना नहीं है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास में। एक तो ऐसा ही बराबर आपको दे दिया गया है कि वो 4/5 हो गया, किसका, प्रिंसिपल का। तो मैं एसआई का और प्रिंसिपल का रेशियो निकालूंगा। मैं कहूंगा एसआई का और प्रिंसिपल का, तो आप कहोगे सर एसआई 4 है, प्रिंसिपल 5 है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा ये कितने साल में मुझे मिला है, तो आप कहोगे सर ये आपको 4 सालों में मिला है। तो मैं कहूंगा देखो 4 सालों में 4 ऐसे मिला है, 4 ईयर में, ठीक है। आप 4 साल का सीधा लिख लो। तो मैं कहूंगा प्रिंसिपल ये 4 था, प्रिंसिपल मेरा 5 था, इंटू रेट कितनी है मुझे पता नहीं, रेट ही तो निकालनी है, इंटू 4 साल मिला है, ठीक है। तो मैं कहूंगा यहाँ से ये 4 से इस 4 को काट सकते हो आप, मल्टीप्लाई में इससे ये 20 टाइम काट सकते हो, तो आर आपका आ जाएगा 20%। ये तो हुआ आपका ये तरीका बेसिक से। अब आपको देखो स्मार्ट दिमाग से कैसे काम करना है। देखो 4/5 दे रखा है, पहले इसको 100 से मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट किया, आपका आया 20 यहाँ से, यानी यहाँ से 80%।
कितना आया 80%। ये आर इफेक्टिव केस से 80% होता है। तब आप ऐसे क्या करोगे आर इंटू टी, ठीक है। यहां से आपका 80% आ रहा है, आपको दे रखा है किसकी वैल्यू दे रखी है, टी की वैल्यू। तो मुझे पता है आर इंटू टी कितना 4 दे रखा है इक्वल टू 80%। आपसे रेट पूछिए तो इससे ये काट जाएगा 20%, तो आपका आंसर आ जाएगा 20%। इससे भी आप कर सकते हो। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं ये आपका सबका आंसर आया होगा। आया है तो आप उसे कमेंट में जरूर लिखें। तो आज के लिए आप हमारी क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं, ठीक है। और कल हम और अपनी क्लास लेंगे यहाँ पे कंटिन्यू। यही क्वेश्चन आपको ऐसे प्रैक्टिस में क्वेश्चन करवाए जाएंगे रोजाना यहाँ पे। तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड लोगों को शेयर करो और उनको बोलो सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करेंगे तो मैं हो सकता है अगर हमारी अच्छी अगर रैंकिंग रहती है तो मैं यहाँ पे यूट्यूब पर आपकी बड़ी बड़ी क्लासें लूंगा। जैसे एज ए चैप्टर वाइज आपकी क्लासेज ली जाएगी, जैसे एसआई का अलग से चैप्टर, सीआई का अलग से चैप्टर, सब आपको यहाँ पे करवाया जाएगा मेरे द्वारा। और एक ये है कि मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको सेशन पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोले कि इसे सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।